आपको परम शांति का कारण हो। इसलिए अपने यहाँ पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ रखा धर्म पुरुषार्थ, फिर बाद में परिवार आदि के चलाने के लिए अर्थ पुरुषार्थ, संतान परंपरा को चलाने के काम पुरुषार्थ, और अंतिम अपने आप को परम स्वरूपता को प्राप्त करना है तो मोक्ष पुरुषार्थ। ये चार पुरुषार्थ ही हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, शुरुआत किससे करना चाहिए? पुरुषार्थी को। अर्थ से, काम से नहीं। हमारी दिन की शुरुआत हो तो कौन से पुरुषार्थ से हो? धर्म पुरुषार्थ से हो। देखो, साधु का निमित्त मिलता है तो श्रावक के मन के भाव अपने आप बन जाते हैं। पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे ज्ञान सागर जी महाराज का, कि एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपकी दीक्षा कब हुई? उनसे पूछा। शाम का समय था, प्रतिक्रमण करके बैठे ही थे तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं बिल्कुल अभी दीक्षा हुई है। वो सब लोग कहते हैं इतने साल के तो पुराने महाराज हैं और ये कह रहे अभी दीक्षा हुई है। महाराज समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? बोले कि देखिए, जिस समय जो व्यक्ति अपने आप को परिमार्जित करके अपने आप को एकदम शुद्ध करके और विशुद्ध परिणामों से युक्त हो जाता है, वही उसकी सच्ची दीक्षा होती है। प्रतिक्रमण करने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा अंतरंग की अगर सफाई करना है तो प्रतिक्रमण के माध्यम से हुआ करती है। साधु की, श्रावक की। प्रतिक्रमण का अर्थ मेरे किए हुए जाने अनजाने में कोई भी ऐसे पाप के कार्य हुए हो तो अपने आप को प्रक्षालित करना, अपने आप को साफ कर लेना। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अपने आप को परिमार्जित कर लेने का नाम प्रतिक्रमण है। जैसे घर में आप कचरे को लेते हो, झाड़ू से क्या करते हो? झाड़ू लगा करके सारे कचरे को घर से क्या कर देते हो? बाहर कर देते हो। प्रतिक्रमण वो झाड़ू है जो अपने मन के द्वारा आए हुए कचरे को बाहर किया जाता है। वचनों से आए हुए कचरे को बाहर किया जाता है। अपने अंदर के राग द्वेष के निमित्त हवाओं के माध्यम से जो कचरा अपने अंदर आया है उस कचरे को बाहर किया जाता है। इसलिए निरंतर प्रतिक्रमण के माध्यम से वे अपने आप को निर्मल बनाते रहते हैं, विशुद्ध बनाते रहते हैं। तो ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा आपकी दीक्षा को भी बिल्कुल अभी होकर के आई है। मैं अभी प्रतिक्रमण करके अपने आप को अच्छे से संस्कारित होकर के आया हूं, मेरी तो दीक्षा अभी हुई है। सोचो, ऐसा ही हमारे मन में यही भाव आना चाहिए। जब अपन मंदिर आते हैं, मंदिर आने का उद्देश्य क्या है? आप लोग क्या समझते हो? भगवान की पूजन दर्शन करने के लिए नहीं। मंदिर आना अर्थात अपने आप को निर्मल बनाना। मंदिर आना अर्थात अपने आप को प्रक्षालित करना। यहाँ बैठ करके अपने विकारों को, अपने विचारों को परिमार्जित कर लेने का नाम मंदिर में आना सार्थक है। भगवान के दर्शन कर लेना, भगवान का अभिषेक कर लेना। मैं भगवान के मस्तिष्क के ऊपर जल नहीं डालता हूँ, अपने मन को एकदम निर्मल बनाने का भाव करते। तुम लोग अभिषेक पर तुम तो स्वयं पवित्र, एक शब्द आता है, हे भगवान आप तो स्वयं पवित्र हो, पर आपकी उस पवित्रता के परिणाम से मेरे परिणामों में पवित्रता आई है। आपकी इस पवित्रता का संयोग मुझे मिला है तो मेरे मन में भी पवित्र भावना
आई है, मैं भी अपने आप को परिमार्जित कर रहा हूँ, मैं भी अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। ऐसा कार्य होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने आप को परिमार्जित करना है। आपका वही खाता जीवन का अच्छा हो, अच्छे से और परिमार्जित हो, अच्छे अच्छे विचारों से युक्त हो। यही होना चाहिए कि हमारी भावनाएं इसकी है कि विश्व कल्याण की भावनाओं से युक्त होना चाहिए। तब तो हमारा सुबह से उठते ही एक भावना हमारे पास होना चाहिए, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये भावना जिसकी हो वो कभी भी किसी को, दूसरों को दुखी नहीं कर सकता। और जो ऐसी भावनाओं के साथ अपने जीवन की शुरुआत करता हो, अपने दिन की शुरुआत करता हो, वो भी कभी दुखी नहीं होता, उसके सामने भी कभी दुख के आगमन नहीं होता। हमारे जीवन की, हमारे दिन की शुरुआत ऐसी मंगल भावनाओं के साथ हो, और जिनके जीवन में ऐसा मंगलमय वातावरण होता है उनके लिए हमेशा हर क्षण मंगलमय हुआ करता है। अपने जीवन को अच्छे मंगलमय बनाएं, बना करके जीवन को सार्थक बनाने का कार्य करें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार में चारों गति में कोई भी जीव है, जब तक है तब तक कसायों का संबंध तो उसके साथ है ही। सर्वार्थ सिद्धि में सभी सम्यक दृष्टि हैं, ऐसे नहीं है, सभी सम्यक दृष्टि हैं, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता वहाँ पर। सम्यक दृष्टि को भी कसाय हो सकती है। कभी कभार चर्चा करते हैं। और एक बात और है, सर्वार्थ सिद्धि में वहाँ पर सब देव निरंतर ध्यान स्वाध्याय आदि की क्रिया वहाँ चलती रहती है। लेकिन कसाय समुद्घात वहाँ पर भी होता है। अब कैसे होता होगा आप लोग पूछ रहे हो, है ना? तो देखिए, देवों के विकल्प अपने अलग हैं, हमारे विकल्प अलग हैं। कभी कभार देव गति में लोभ कसाय की प्रमुखता ज्यादा होती है, तो क्या महाराज सम्यक दृष्टि को भी लोभ होता होगा? वहाँ किस संबंधी लोभ होता होगा? तो कहीं ना कहीं लोभ कई प्रकार का होता है। अपन के सोचते हैं कि धन संपत्ति का अकेला लोभ होता है, नहीं, यश आदि का भी लोभ होता है ना? यश आदि का भी लोभ हो सकता है। वहां पर भी सम्यक दृष्टि तो सब है, लेकिन कभी कभार एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि के बारे में सुनकर के, उनकी बातों को सुनकर के, कभी कभार तत्व चर्चाएं भी होती होगी। तत्व चर्चा में कभी कभार कुछ किसी को मतांतर भी हो जाता होगा। अब हो जाता होगा तो महाराज वहां पे भी गुस्सा आती होगी, फिर आती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोध आदि आता होगा, हो जाता होगा। ऐसा मत सोचो कि सम्यक दृष्टि को कभी क्रोध कसाय हो ही नहीं सकती, कसायों का उदय हो नहीं सकता। होता है, क्योंकि अभी भी उनका गुणस्थान कितने भी सम्यक दृष्टि हो, चाहे एक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, गुणस्थान तो चौथा ही है। और असंयम की भूमिका में कसायों की उदीर्णा होना ही कसाय समुद्घात है ना? ये सब है। जो मान लो अपना, आप क्या सोच रहे हो, आप बैठे बैठे आपको किसी ने कुछ कहा और आपको क्रोध आया, और आपके आत्मा के प्रदेश जो है ना पूरे, आप क्या समझते हो, अपन एक शब्द बोलते हैं तो उस शब्द की ब्रह्मांड में विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि जो आप यहाँ बोलते तो आपका शब्द पूरे वातावरण में जब जाता है, फैलता है, उसकी भी गति होती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। वैसे ही जब आत्मा के आपके प्रदेश जो हैं, जब
कोई भी व्यक्ति के अंदर कषायों की तीव्रता आती है तो वो आत्मा के प्रदेशों से उसके आत्मा के प्रदेश भी बाहरी वातावरण में दिखाई देते। तो वहाँ पर भी सम्यक दृष्टि होकर के उन सम्यक दृष्टियों के अंदर भी कषाय का उदय, अभी उनके पास सिर्फ संजुलन कषाय नहीं है, अभी भी अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन भी है। बात इतना निश्चित है कि अन्य देवों की तरह संक्लेशित परिणाम वाले नहीं होंगे। वहाँ पर भी क्रोध आता होगा, वहाँ पर भी लोभ आदि होता, वहाँ पर भी मान आता होगा, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत छुपाने के भाव है ना, सम्यक दृष्टि को भी होता है। आप अपन यहाँ एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि देखिए, हम हर जगह प्राय कर वो उदाहरण बहुत जगह फिट हो जाता है। भगवान राम का कौन से दृष्टि थे? छायक सम्यक दृष्टि थे ना। लेकिन जब तक उनने दीक्षा नहीं ली, घर पे रहे, सम्यक दृष्टि तो थे। वो भी कौन से सम्यक दृष्टि थे? छायक सम्यक दृष्टि थे, है ना। लेकिन भाई के प्रति इतना मोह, भाई के प्रति इतना राग, छायक सम्यक दृष्टि को, तो उसमें कहा तीव्र अप्रत्याख्याना कषाय, अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का उदय। वहां अनंत अनुबंधी नहीं है, वहां क्या है? तीव्र अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का उदय है उनके पास। और तीव्र प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय से क्या हुआ? किसी ने कह दिया लक्ष्मण का स्वर्गवास, दोनों के एक दूसरे का मोह। किसी ने कहा कि राम की समाधि, तो उनकी हार्ट अटैक आ गया। और यहाँ जैसे ही पता चला कि राम का लक्ष्मण का स्वर्गवास हो गया है, तो भाई को इतना मोह, क्योंकि ये नियोग है, बलभद्र और नारायण में आपस में बहुत मोह होता है। अब 6 महीने तक तीव्र कषाय का एक छायक सम्यक दृष्टि को इतना हो सकता है। कोई उनको समझाने आता है कि क्यों लेके घूम रहे हो, तुम्हारा भाई मर गया है। तो उनको भी सुन करके क्या होता था? तुम मर सकते हो, तुम्हारे बाप मर सकता है, तुम्हारा भाई मर सकता है, पर मेरा भाई नहीं मर सकता। 6 महीने तक अपने पद्म पुराण उठा करके देखना, 6 महीने तक अपने भाई के शव को लेकर के घूमते रहे। देवतागण उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और एक और बात है, दूसरों को देख करके तो ये देख रहे हैं कि तू गलत कर रहा है। ऐसा होता है कहीं, है ना। वो उसमें कई उदाहरण दिए। एक उदाहरण मिलता है सामान्य रूप से कि एक देव ने क्या किया, एक पत्थर की चट्टान है और उस पर एक देव ने बैल और हल बनाया, और हल बना करके उस पत्थर की चट्टान पर चला रहा है, और चला करके उसमें बीज डाल रहा है। हाँ, तो उसको देख करके भी राम कहते हैं कि क्यों मूर्ख, क्या कर रहा है? बोले कि हल चला रहे हैं। बोले कि पत्थर पे हल चलाने से क्या फायदा? बोले कि क्यों हल चला रहे हो? बोले कि खेती करना है। तो बोले कि कहीं पत्थर पे खेती होती है? पत्थर पर बीज उगता है, अंकुरित होता है? बोले कि नहीं हो सकता। वो ये तो समझ रहे हैं। तो वो भी सामने वाला उत्तर देता है कि ये बताओ, मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है क्या? वो उसको समझाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। तुम्हारे भाई मर गए हैं, तो वो तो बस तत्काल वो क्या कहते हैं, समझाने के लिए तो दृष्टि सभी है, लेकिन जैसे ही भाई की बात आई तो कहते समय क्या कहते हैं, नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता। ये कसाई का तीव्र उदय माना जाता है। होता है कि दूसरों के दुख देख करके हम उसको सांत्वना देने लगते हैं, और जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो हम स्वयं रोने लगते हैं।
एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि कल मेरे यहाँ हुआ तो मैं यहाँ, यानी 4-6-8 दिन पहले मेरे पास आए तो ये मुझे बड़े अच्छे संबोधन दे रहे थे, मैं रो रहा था उस समय। आज इनके यहाँ हो गया तो आज ये रो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जो वो व्यक्ति था वो सही है कि ये जो व्यक्ति ये सही है, कौन सही है? तो इसलिए कहते कसायों और मोह आदि की प्रणतियां संसार में जीव की किसी भी गति में हो सकती है। वहां क्षयक सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि में हो करके भी वहां पर भी कसाय समुद्घात होने में कोई बाधा किसके कारण से? अप्रत्याख्यानावरण कर्म की तीव्रोदय में। मंदोदय में कभी भी कसाय समुद्घात नहीं होता। जो सहज रूप में जो चलता है, ऐसा नहीं कि कसाय का उदय नहीं चल रहा है, हर समय चल रहा है हमारा। आपको उस समय उसका वेदन हो रहा है, होता चलता रहेगा, लेकिन कुछ जब तीव्रोदय होता है तो हमारे लिए वो दिखाई देने लगता है। और सामान्य से चल रहा है, आया और गया, तो उसका ये उदय तो हमारा चलता रहता है। उस सब में हम अपने आप के परिणामों की और बात ये थी। तो संयोग ये है कि सर्वार सिद्धि के सम्यक दृष्टियों में भी कसाय समुद्घात हो तो उसमें भी अप्रत्याख्यानावरण कर्म कसाय की तीव्र उदय में ऐसा संभव है। मंत्रहीन, हे भगवान मैं मंत्र को नहीं जानता, है ना। धनहीन, तो कौन से धन से हीन हूं? मेरे पास ऐसा एक करोड़पति अरबपति है और वो भी जाकर के कहता है कि मैं धनहीन हूँ। तो ये यहाँ पर धन का अर्थ है मुझे सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, ऐसा ज्ञान का मुझे ज्ञान बोध नहीं है। मंत्रहीन, धनहीन हूँ, क्रियाहीन। तो देखो मंत्र से क्या हो गया? सम्यक दर्शन, है ना। फिर बाद में क्या हो गया? धनहीन से, कौन से धन से हीन हूँ मैं? मुझे सम्यक ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान है। क्रियाहीन, मैं चारित्र को अच्छे से, तो वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कही, तीनों को उसको संयोजना की है। मंत्रहीन, धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव, है ना, मोय क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। अब कई लोग कहते हैं यहाँ पे धनहीन से क्या लगे, तो मैं दरिद्री थोड़ी हूँ, मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति है। तो वहां पर सोच विचार सम्यक ज्ञान लेना उसको। धनहीन से क्या लेना? हाँ, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मेरे पास ये तीन रत्नत्रय का अभाव है।